हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि ग्रुप डी के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिला है और उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर आप सबके दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा। और उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज मैं विनय कुमावत आप सब बच्चों के बीच में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूं। एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर आपको ग्रुप डी से जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। फॉर्म कब से भरना है, पे स्केल क्या होता है, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, हर एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आप सभी बच्चों को वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि इसके अंदर आपकी ग्रुप डी से जुड़ी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सर ग्रुप डी की टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको ग्रुप डी के अंदर दी गई है। जो कि कुछ जगह इस तरह का सर्कुलर भी चल रहा है कि सर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो वो बात की बात है। पर अभी तक जो ऑफिशियल हम बात कर रहे हो 32,000 से ज्यादा वैकेंसी आप लोगों के पास में है। सर एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है? 23 जनवरी 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो दी गई है वो 22 फरवरी 2025 है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर क्वालिफिकेशन, अभी अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले क्या था, आपका 10th के साथ आईटीआई कंपलसरी था। लेकिन यहां पर उन्होंने अभी एक स्पेशली नोटिस जारी किया और उस नोटिस से ये चीज बताई है कि अगर आपने 10th पास कर रखा है या 10th प्लस आईटीआई कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटीआई इज नॉट मैंडेटरी फॉर ग्रुप डी, ये वहां पर मेंशन किया गया। इसके अलावा अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास में है जो कि इशूड बाय एनसीवीटी के द्वारा, एनसीवीटी के द्वारा अगर वो इशूड है तो वो भी आपके पास में इक्विवेलेंट माना जाएगा इसके। तो ओवरऑल कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन को लेकर आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूं। टोटल 4 स्टेप है आपके पास में। पहला स्टेप सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, मतलब एग्जाम एक ही बार देना है आपको। तो सीबीटी आपके पास में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका पैटर्न क्या होगा अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको पीईटी देना है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर ये सीबीटी की हम लोग बात करें यहां पर, तो सर सीबीटी कैसा होता है। चलिए, सीबीटी पर जाने से पहले थोड़ा सा पे स्केल के बारे में जान लेते हैं कि सर पे स्केल कितना होता है, लगभग लगभग क्या सैलरी हमारे पास में आने वाली है। तो आप देखिए, पे लेवल ऑफ पोस्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, पे स्केल जो रहेगा वो आपके पास 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में होगा। उसके बाद में आपको कुछ और अलाउंसेस वगैरह दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ओवरऑल आपकी सैलरी जो है 29,700 के आसपास आपको मिलने वाली है। अगर इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े यहां पर और सीबीटी वन के ऊपर फोकस करें, हमने कहा सर सीबीटी वन जो है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं सर, एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर आपके पास में यहां पर जनरल साइंस रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रहेगा। अब देखिए, जनरल साइंस में अगर हम लोग बात करें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। सेम मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन, अगेन 25 मार्क्स। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन आपके पास में रहेंगे और 100 मार्क्स यहां पर रहने वाले हैं। सर टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट का टाइम रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। पीडब्ल्यू के लिए आपके पास में जो पीडब्ल्यूडी वाला होगा उस बच्चे के लिए 120 मिनट यहां पर दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया है या गलत आंसर मार्क किया है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। हमने कहा सर अगर एग्जामिनेशन सीबीटी वन क्लियर हो गया है या सीबीटी वन हमें समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आप सभी बच्चे जानते हैं मेल कैंडिडेट के लिए अलग होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी में भी यहां पर क्लियरली डिफरेंशिएट किया गया है। तो हमने कहा कि सर अगर मेल कैंडिडेट की हम लोग बात करें तो यहां पर 2 पर्टिकुलर टास्क आपको दिए जाएंगे। पहला, लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट विदाउट पुटिंग वेट डाउन। आपको वजन को नीचे रखे बिना 35 केजी का वेट 100 मीटर तक लेकर चलना है, वो भी 2 मिनट के अंदर। ये आपके पास में पहला टास्क हो गया। दूसरा टास्क आप देखिए, रन अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकंड। 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको 1000 मीटर की दूरी तय करनी है। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहां पर बोला गया लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट विदाउट पुटिंग
वेट डाउन। आपको फिर से 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी है, लेकिन इस बार फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 केजी का वेट यहां पर रहेगा। वही अगर हम लोग बात करें कि रनिंग का जो प्रोसीजर है उसमें कितना आपको कवर करना है, तो रन अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। आपको यहां पर जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी कवर करनी है, 5 मिनट और 40 सेकेंड के अंदर 1000 मीटर कवर करना है। ये किसके लिए है सर, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पीईटी के अंदर कोई स्पेसिफिक रोल प्ले नहीं करना होता है, लेकिन उसको मेडिकल क्लियर करना पड़ता है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो आपने और भी अगर रेलवे एग्जामिनेशन में किसी में पार्टिसिपेट किया होगा तो एक अलग बात है, नहीं किया हो तो आपको शायद ये सारी चीजें नहीं लग सकती है, लेकिन फिर भी मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको टॉपिक्स पता चल जाए। अप टू 10th लेवल की मैथमेटिक्स है, इससे ऊपर की नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टर्न्स, बोर्ड मास फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, कैलेंडर एंड क्लॉक, परसेंटेज, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और एज कैलकुलेशन। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन मीडियन मोड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग सकता है। ये मैथ्स के सिलेबस के अंदर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर जो हमारे पास में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, तो उसके अंदर भी आपको ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं। एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशंस, सिलोलॉजिज्म अगर आप देखें यहाँ पर, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग। ये रीजनिंग का पोर्शन आपको दिया गया है जो रीजनिंग में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रीजनिंग वाला पोर्शन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मैथ्स का आपको याद हो गया होगा, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से जुड़ी बातें। देखिए करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनको देख भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक एक वर्ड मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड एंड ऑनर्स, मतलब किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिल रहा है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स से जुड़ी जो भी बातें हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, कमिटीज। अगर आप देखिए कोई भी कमिटीज जो बन रही है, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो अगर करंट अफेयर्स में जो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है, स्पोर्ट्स से जुड़ी बातें आ रही है, कैपिटल्स करेंसी से जुड़ी बातें आ रही है, वो सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने कि करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद में इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक चीज है जो चेंज होती रहती है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, जैसे ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एटसेट्रा, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, मेडिवल्स हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर पढ़ना है। वही अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से जुड़ी चीजें भी मतलब पूछी जाएगी उसके अंदर। उसके बाद में आपके पास में जो लास्ट सिलेबस वाला पोर्शन आता है वो आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस की आप बात करें, अब जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस की अगर आप बात करें तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लास 10 तक की पढ़नी है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं और सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो ग्रुप डी में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक। आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रेप में रेलवे एग्जाम्स की सबसे अनुभवी टीम आपको इन एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने वाली। तो अगर दो चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ग्रुप डी हो या फिर मान लीजिए एनटीपीसी हो या मान लीजिए आरपीएफ का एग्जाम हो या फिर टेक्नीशियन का एग्जाम हो या फिर आरआरबी जे का एग्जाम हो, तो सबसे पहली चीज तो आप हमारे इजी प्रेप रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरी बड़ी चीज, अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो इजी प्रेप का संकल्प बैच जो आपको मोस्ट अफोर्डेबल फीस के अंदर इजी प्रेप की सबसे अनुभवी टीम के साथ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इस संकल्प बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। संकल्प बैच का लिंक मैं यहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको बैच से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर
14639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म भी पिन करवा दूंगा, आप उस गूगल फॉर्म को पिन कर सकते हैं, उस गूगल फॉर्म के अंदर अपनी एंट्रीज कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे इस एग्जामिनेशन से जुड़े उन डाउट्स को वो क्लियर कर देंगी। इसके अलावा अगर आपको संकल्प बैच से जुड़ा कोई डाउट हो तो उस डाउट को भी वहां पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज का ये वीडियो जहां पर ग्रुप डी के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रही होगी। इसी तरीके के और वीडियोस और रेलवे एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल इजी प्रैप रेलवे एग्जाम्स के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।